नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिला के महेंद्रवाड़ा थाना क्षेत्र में। जी हां दोस्तों, कहते हैं सीता माँ की धरती, उस धरती पे निकल करके ऐसी घटना सामने आ रही है जो आप भी सुनेंगे तो के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक युवक जो एक बेटी से शादी का झांसा देकर के वर्षों तक रेप करता है और उनके बाद जो है जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसको मतलब धुतकार देता है, उनको छोड़ देता है और यहाँ तक कि उसे नज़रअंदाज कर लेता है। हम जानेंगे एक पीड़ित बेटी की कहानी, उन्हीं की जुबानी कि आपके साथ जो घटना हुआ वो कब हुआ, कैसे हुआ? शादी के बाद झांसा देके और ये सब करा मेरे साथ। कब से कर रहा था ये सब? 1-1.5 साल से। हाँ बाबू, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा बारीकी से बताओ हमें। मतलब सुबह मैं गई थी ना बाहर, तो वो मेरे मुंह पे कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। और उसके घर पे जब मुझे होश आई तो मेरे सामने उसकी मम्मी पापा और उसके छोटा वाला भाई और अभी थे। और फिर वो लोग मुझे ये सब बता के कि शादी करोगी, ये सब करोगी, मैंने मना कर दी तो वो लोग मुझे मार पीट के और बाहर निकाल दिए और चोरी के नाम लगा दिए। ये बताओ तुम्हारे साथ कब तक वो गलत किया, कितने साल तक गलत किया? मतलब 1-1.5 साल से वो मुझे टॉर्चर करता था, बात भी करता था। 1-1.5 साल से टॉर्चर कर रहा था, बात भी करता था। बात में वो क्या कहता था तुम्हें? कि मुझसे बात करो, जब मैं मना करती थी तो वो मुझे धमकाता था कि अगर बात नहीं करेगी तो तेरे भाई और तेरे बाप को मार दूंगी। ये बताओ उनसे पहली मुलाकात तुमको कब हुई, कैसे हुई उनसे? मतलब जो हमारे गांव में लड़की है ना तो उसके पास नंबर थे, तो उस लड़की से बोला कि बात करवाने के लिए। वो लड़की मुझे बोली धमका धमका के कि बात कर ले, नहीं तो तेरे साथ हम भी फंसेंगे। जो लड़की तुम्हें बोली बात करने के लिए, वो लड़की तुम्हारी कौन लगती है? मतलब चचेरी बहन ही लगती है। चचेरी बहन है। बहन के मार्फत तुमसे वो बात की? हाँ, किया? हाँ। ओ, तो पहली बार बात कब हुई थी तुम उनसे? उनसे मतलब पहली बार बात मुझे 3-4 महीने पहले हुआ था, तब से बात नहीं हो रही। जब ये सब हल्ला हो गया ना तब से नहीं हो रही बात। तब से बात नहीं हो रही है? नहीं। उससे कब पहली बार मिली, कब, कैसे? मतलब पहली बार मैं 3-4 महीने पहले मिली हूँ, उसके बाद नहीं मिली। जब ये हल्ला हो गया ना तो वो भाग गया यहाँ से। ओ, मतलब ये तुम जब गर्भवती होगी तो वो भाग गया? हाँ, उसकी मम्मी ने भगा दिया उसको। तो अभी तुम इसके लिए आवेदन कहाँ दी हो? एसपी साहब के पास, कोर्ट में भी गए थे और महेंद्रवाड़ा थाना में भी गए थे। तो महेंद्र थाना में गई थी, क्या कहा थानेदार वहाँ से? उसने हमारा कंप्लेंट नहीं लिखा और गाली दे के डांट के बिलगा दिया कि यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाता है। तो थाना में कंप्लेंट क्यों नहीं लिया तुम्हारा? क्या कहा गया वहाँ पे, क्या कहा कि तुम्हें भगाया गया? कि तुम लोग झूठी कहानी बना के आते हो, ये सब करते हो, और हमें यही सब बोल के भगा दिया। और उसके बाद तुम एसपी के पास गई है? हाँ। वहाँ पे क्या गुहार की एसपी साहब से तुम? एसपी साहब से हमने बोला कि हमें इंसाफ दिलाइए, तो उसे एसपी साहब ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे इंसाफ मिलेगा तुम्हें। किस तरह का तुम इंसाफ चाहती हो? कि वो मुझसे शादी ही करे, क्योंकि मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी, मुझसे कौन शादी करेगा। अभी तुम कितने महीना गर्भवती हो? 4 महीने की। 4 महीने की हो। ये बताओ, हम सब जो दर्शक देख रहे हैं, सीतामढ़ी की जनता देख रहे हैं, सुबह तुम देख रहे हैं, वो जो लड़का तुम्हें शुरुआती में प्रेशर कैसे डाला था शुरुआती दौर में? यही मारने पीटने के लिए धमकाता था और मतलब गांव में भी आता था तो वो मुझे अकेले भी देखता था तो टॉर्चर करता था, छेड़छाड़ करता था। जब मैं बोलती थी कि सबको बता दूंगी तो वो मारने पीटने की धमकी देता था कि किसी को भी बताएगी, तेरे बाप को, तेरे भाई को, सबको मार दूंगी, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता गार्जियन। तो वो लड़का तुम्हें धमका के, डरा करके तुम्हारे साथ शोषण किया ही ना, और ये यहाँ तक कि तुम्हें शादी का झांसा भी दे रहा था लड़का? हाँ, क्या कह रहा था लड़का? कि ये सब करो, मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़का क्या भाई बहन है? 2 भाई है। हाँ। बहन वो नहीं है। और तो लड़के के घर वाले तुम्हें अभी क्या कर रहे हैं? अब कह रहे कि नहीं रखूंगा। नहीं रखूंगी? नहीं। उसके माँ पापा कोई भी नहीं? नहीं। लड़का को भगा दिया गया है? हाँ, लड़का को भगा दिया है। तो तुम जो है एसपी के पास गई, इसके बाद जो महिला जो थाना होता वहाँ पे गई तुम? नहीं, मैं पहले एसपी के पास गई। हाँ, और कहाँ गई उसके बाद? उसके बाद अभी पुलिस थाने गई थी तो वहाँ पे कंप्लेंट ही नहीं लिया। फिर हम एसपी के पास गए। हाँ। वहाँ पे उसने बोला कि तुम्हें इंसाफ मिलेंगे। एसपी के पास दिया हुआ आवेदन कितना दिन हो गया तुमको? हम कल दे के आए हैं। कल दे के आई हो? और कोर्ट में गई कि नहीं गई? कोर्ट में मतलब हुआ था पर वो आगे डेट बढ़ा दिए। डेट आगे बढ़ा दिया है। क्या लगता है तुम्हें कि सीतामढ़ी के एसपी साहब से मिल सकता है न्याय? अब वही बताएंगे अब मिलेंगे या नहीं। तो अभी तक महिला थाना का तुम नहीं लिए संरक्षण? नहीं। नहीं ली हो?
देख सकते हैं सीतामढ़ी के थाना क्षेत्र का ये जिला का ये मामला है, जो कि एक लड़की जो है बिन ब्याह गर्भवती हो जाती है और लड़का ऐसे लोभ लालच देता है, ऐसा धमकी देता है, जो लड़का प्रीता से खुद आपने सुना, और यहाँ तक कि शादी का झांसा भी देता है कि उनके बाद इनके साथ शारीरिक शोषण करता है, उनके बाद जो लड़की गर्भवती होती है लड़का फरार हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है, और यहाँ के थाना क्षेत्र में जो है इनका मामला भी नहीं सुना जाता है। ऐसी थाना व्यवस्था यहाँ पर है, आखिर इस पर क्या किया जाएगा? यह बताओ, अंत में तुम जो यहाँ के प्रशासन से, शासन से तुम क्या कहना चाहोगे? कि हमें इंसाफ ही दिलाएं। किस तरह का इंसाफ तुम्हें चाहिए? कि शादी मुझसे उससे करवाया जाए। तो सीता माँ की धरती ये है, पवित्र धरती। सीता माता जो है अपने आप में एक सती व्रती थी, और उस धरती से निकल कर ऐसी घटना शर्मसार करने वाली है। और यहाँ के प्रशासन ऐसे घटना पे संज्ञान अगर नहीं लेंगे तो कौन ऐसे घटना पे संज्ञान लेंगे? सवाल तो बनता है। बाकी इस बेटी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जो कि शादी से पहले गर्भवती हो गई है एक लड़के के प्यार में? बाबू ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता है कि हम कहीं ना कहीं हम भी गलत किए हैं? हाँ, वो लगता तो है। लगता है। तुम जो उनके साथ शारीरिक शोषण बनाई, मम्मी पापा से पूछी थी तुम कभी? नहीं, डर के मारे मैं किसी से को बताई नहीं। मम्मी पापा ने बताई डर से? नहीं, मेरे मम्मी नहीं है ना, पापा है। मम्मी नहीं तुम्हारे? पापा है वो, पर वो बाहर रहते हैं, घर पे। पापा बाहर रहते हैं। और मम्मी कहाँ गए? मम्मी डेथ हो गई। मम्मी डेथ कर गए। तो पापा जो बाहर से थे और घर में जो मेंबर तुम्हारे थे, गार्जियन थे, उन सबसे कभी पूछी थी तुम? नहीं, वो धमकाता ही था इतना। हाँ। कि मैं किसी को तो वो धमकाता था लड़का, तुम अपने घर के बारे में कहती किसी से, भाई से, चाचा से कहती कि धमकाता लड़का, तुम कभी बोली घर में? नहीं। तो गलती तुमने भी की है। हाँ, पर डर के मारे मैं किसी को नहीं बताती। डर के मारे नहीं किसी को बोली है। लड़का मतलब पूरा डर दे रहा था। हाँ। तो बाद में कि आप जो है पूरे घटना आपको मालूम हो गया होगा, ये बेटी कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, निर्णय लेना आपका काम है। बाकी यहाँ के जो प्रशासन है, एसपी डीएम महोदय से मैं गुहार करना चाहूँगा, इस बेटी को न्याय देने का आप काम करें, क्योंकि अगर ऐसी बेटी सीता माता की धरती से निकल करके आएगी, इसको इंसाफ नहीं मिल पाएगा, औरों को क्या मैसेज आएगा? बाद बाकी आप देख रहे थे पब्लिक सपोर्ट 24, मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।